औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं आज बुक हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक जेम्स स्मिथ एग्जाम्पल नंबर 2.4। वीडियो स्किप नहीं करनी है भाई, पहले बता दूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एग्जाम्पल नंबर 2.3 जो थी मेरे पास, क्या वो मैं स्किप कर दूँगा या मैं कवर नहीं करूँगा? नहीं जनाब, देखें भाई, मेरे जो ओपिनियन के मुताबिक जो सीक्वेंस होनी चाहिए थी वो इस तरीके से होनी चाहिए थी। 2.2, 2.1 हो गई, 2.2 हो गई, 2.4, 2.3, फिर 2.5 आनी चाहिए थी। ठीक है, ये मेरे मुताबिक जो बननी चाहिए थी। एक जो इंसान पहले आसान फिर थोड़ा सा मुश्किल, फिर और मुश्किल, फिर और मुश्किल है, इस तरह जाता है। 2.4 में तो मामला आसान है। ठीक है, मैंने 2.3 का क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कसम से। ठीक है, लेकिन ये मुश्किल है। 2.4 करके 2.3 करेंगे ना तो आपके लिए आसान रहेगा। ओके, सो स्टार्ट करें। अच्छा जनाब, अब हमारे पास केस क्या है? ठीक है, अब हम समझते हैं। अच्छा भाई, मैं हो सकता थोड़ा सा मेरी आवाज़ हल्की हो, क्योंकि इस वक्त बज रहे हैं तकरीबन रात के 3:30 पौने 4। तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि खामोशी में करनी थी, इसलिए मैं रात में मुझे जागना पड़ा है इसको करने के लिए, क्योंकि शोर आ रहा है भाई पीछे से। अगर मैं खामोश जगह पर बैठ रहा हूँ तो वहाँ पे मेरा स्टैंड से सही से फिट नहीं हो रहा, और अगर मैं शोर वाली जगह पर बैठूँगा तो शोर आएगा। इसलिए मुझे रात में इसी जगह पर रिकॉर्ड करना पड़ा ताकि हर चीज़ सही है, इसीलिए मुझे जागना पड़ रहा है। तो हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक्स वगैरह हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग इस वक्त नींद में हो रहा है। लेकिन इंशाल्लाह, पक्का वादा, इंशाल्लाह नहीं आएगी, पूरी कोशिश है। हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि वह सिंपल सिस्टम, सॉरी सिंपल नहीं है इसमें, एग्जाम्पल नंबर 2.4 है और पेज नंबर 34 है बुक का, जो भी मैंने बताई थी। कहता है व्हेन अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। मैं एक काम ये करता हूँ, मैं यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन बना के समझा देता हूँ। ये मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सिस्टम था, ठीक है, और वो स्टेट ए पर था। अब उस पर एक ख़ास प्रेशर भी अप्लाई हो रहा था, तो उस प्रेशर के अप्लाई होने की वजह से उसका एक ख़ास वॉल्यूम भी था। ठीक है, अब हमारे पास क्या कह रहा है, एक सिस्टम है जो कि लिया जा रहा है स्टेट ए से स्टेट बी पर। हो सकता है स्टेट बी पर थोड़ा सा उसका प्रेशर बढ़ाया गया हो, ठीक है, और स्टेट बी पर थोड़ा सा उसका प्रेशर इंक्रीज़ किया गया हो, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से उसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया हो। ठीक है, तो P1 और V1, तो P2 V2। इसका कैलकुलेशन में कोई काम नहीं, सिर्फ समझाने के लिए लिखवाया, अभी लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को समझने के फेज़ में अभी हम। व्हेन अ सिस्टम इज़ टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, अकम्पनिंग फिगर, तो फिगर मैंने बना दी है। अब यहाँ पे स्टेट ए टू स्टेट बी किसे कह रहा है, पाथ कौन सा दिया हुआ है, ए सी बी दिया हुआ है भाई। ये बेसिकली ए है और ये बी है, ये सी है, ये ई है, ये डी है। ठीक है, अब इंशाल्लाह समझ में आएगा। लेट सपोज फॉर एग्जांपल मैं गया स्टेट ए से स्टेट बी पर, तो हुआ क्या, मैं ऐसा तो नहीं है ना अचानक से हो गया होगा सब, आहिस्ता 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 सब पिस्टन बड़ा हुआ। मिसाल के तौर पर स्टेट ए पर इतना प्रेशर था और वॉल्यूम इतना था। ग्राफ को पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। स्टेट बी पर अभी पहुँचा नहीं है, बीच में अटका हुआ है, अभी इतना है, यानी सी पे वॉल्यूम इतना था, मिसाल के तौर पे इतना है, प्रेशर इतना है। ठीक है, यानी प्रेशर ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है। अब फाइनली हमारा जो बेचारा एक आधा सिस्टम है, बेचारा मासूम सा, वो हमारे पास पहुंच जाता है
स्टेट बी पर, तो स्टेट बी पर आ गया। और स्टेट बी पर जब हमारे पास सिस्टम आया तो वो ग्राफ के मुताबिक बता रहा हूँ। पहले हमने कहा भाई मुझे ए से बी पर इस तरह लेके जाना है कि ये मेरे पास ए सी बी पाथ फॉलो हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास हाउ मच हीट फ्लोज, सॉरी, कहता है कि अलोंग पाथ ए सी बी गया है, ठीक है, ए सी बी गया है, तो इतना बढ़ाया। तो अब यानी कि वॉल्यूम इतना था, प्रेशर इतना था, तो यानी प्रेशर जो मैंने अप्लाई किया वो इतना था। ये प्रेशर वाली साइड है, तो प्रेशर मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20, तो प्रेशर 20 था, तो होगा नहीं, सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मिसाल के तौर पर वॉल्यूम जो है वो 0 हो गया। तो क्या हुआ, सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो अब हुआ क्या, यहाँ पर वॉल्यूम 0 हो गया, उल्टा बोल दिया, जो जो भी है भाई, वॉल्यूम इतना हो गया, प्रेशर इतना हो गया, चलो वैल्यूज़ को छोड़ दो, वैल्यूज़ मसला कर रही है, ठीक है। अब ऐसे ही अभी जाएगा मुँह में। तो वॉल्यूम क्या है, वो तो यहाँ तक है, कोई भी वैल्यू सपोज कर लेना जो सुइटेबल हो, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, स्टेट ए से स्टेट बी पर इस तरीके से हमें लेकर आया गया है। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट ए में तो मैंने समझा दिया, पार्ट बी में मैं ये दोबारा से पूरा ग्राफ नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन करवाऊंगा, लेकिन समझ में आएगा। सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, ठीक। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, अभी मैं कह रहा हूँ कि लिखना कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो एक अदद लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो ये होता है, ठीक है। यानी हीट जो दी उसने चेंज इन एनर्जी किया और वर्क डन भी किया, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो उसने एक अदद, तो उसने एक अदद क्या किया, उसने ये काम करा। अब जब Q हमारे पास इतना था तो डेल्टा U प्लस W, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पे जब डेल्टा U हम लेंगे तो ये Q माइनस W हो जाएगा, ठीक। लेकिन मैं ये वाली इक्वेशन लूँ या ये वाली इक्वेशन लूँ, मुझे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो पार्ट ए का क्वेश्चन है कि हाउ मच हीट फ्लोज, यानी कि मुझे ये भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद मुझे कहता है कि हाउ मच हीट फ्लोज इनटू सिस्टम, सिस्टम में कितनी हीट फ्लो हुई है अलॉन्ग पाथ ए बी, अभी वो समझा दूंगा। इफ़ वर्क डन बाय सिस्टम इज़ 20 जूल, तो 20 जूल, ठीक है। तो अब वर्क, हमें चेंज इन एनर्जी भी नहीं मालूम, हम इस इक्वेशन से सॉल्व कैसे करेंगे, हम तो फंस जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, पहले एक प्री डेटा बना लेते हैं, एक प्री सॉल्यूशन कर लेते हैं ए और बी पार्ट को सॉल्व करने से पहले, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक जनरल सॉल्यूशन कर रहे हैं। अभी हम ए बी पार्ट सॉल्व कर ही नहीं रहे, उसको सॉल्व करने के लिए एक हम अपनी राह को आसान बना रहे हैं, ठीक। तो वी नो दैट अब यहाँ से भाई लिख सकते हैं आप लोग, जो भी है भाई, थर्मोडायनामिक्स में बस पूरा लिख दिया है, ठीक है। तो ये मेरे पास बहुत आसान तरीक़े से करा रहा हूँ मैं, ठीक है। क्यू है, अब मुझे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अभी मैं इस पार्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। कहता है कि 100 जूल है हीट, ठीक है। तो 100 जूल्स हीट दी जा रही है और 40 जूल्स का वर्क हो रहा है, ठीक है। एंड द सिस्टम डज 40 जूल्स ऑफ वर्क, यानी सिस्टम कर रहा है, यानी वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है,
ये जो 2.4 मैं पहले करा रहा हूँ ना, ये बाय और ऑन की वजह से करा रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2.3 में कहीं पे बाय को पॉजिटिव भी ले रहे हैं, कहीं पे बाय को नेगेटिव भी ले रहे हैं, क्योंकि हमने थर्मोडायनेमिक कन्वेंशन पढ़ी थी कि ऑन द सिस्टम होता है नेगेटिव, बाय द सिस्टम होता है पॉजिटिव। ठीक है, इसको याद ऐसे कैसे रखते हैं, एन फॉर नेगेटिव हो जाएगा, और बाय जो होगा वो ऐसी बात है, जब ऑन नेगेटिव है तो बाय पॉजिटिव। लेकिन 2.3 में अजीब चक्कर हो रहा है भाई, 2.3 में थोड़ा सा मसला कर रहा है ये, बाय को हमने नेगेटिव भी लिया हुआ है, तो वहाँ पे एक एक्सेप्शन आ रही है। ठीक है, तो अब सिस्टम कर रहा है, यानी बाय द सिस्टम, यानी 40 जूल्स ऑफ वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। तो मैं यहाँ पे +40 ऐसे करके आपने लिखना है भाई, ताकि टीचर्स को समझ में आए। ठीक है, तो अब हमारे पास एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है बिल्कुल, यहाँ पर आएगा 100 भाई, सॉरी, मैंने कहा था ना मिस्टेक्स हो सकती हैं। 100 जूल्स ऑफ हीट है, तो हीट की जगह पे आएगा, ये हीट होता है, चेंज इन एनर्जी होता है। ठीक है, चेंज इन एनर्जी की जगह चेंज इन एनर्जी, और वर्क डन की जगह 40 जूल का वर्क डन। तो चेंज इन एनर्जी 100 - 40, इसको अकेला छोड़ दिया मैंने, 40 को उस तरफ लेके गया, तो 100 में से 40 माइनस हो गया, तो चेंज इन एनर्जी निकाल लूँगा मैं, 60 जूल आ गया। अब ये जो मेरे पास आया है ना, मैं आया के यूँ जाऊँ या यूँ के मुताबिक अपना सिस्टम फॉलो करूँ, यानी ग्राफ मैंने पूरा प्लॉट कर लिया, और ग्राफ को देखते हुए मैं सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम चेंज कर रहा हूँ। यानी मिसाल के तौर पे इस पॉइंट पे मेरा प्रेशर 6 और वॉल्यूम मेरा 3, मिसाल के तौर पर। ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनके ग्राफ भी इन्वर्सली बनते हैं भाई। तो क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तब क्या हुआ, मिसाल के तौर पर इस तरह हो रहा है। ठीक, मिसाल के तौर पे मैं पाथ दूसरा फॉलो कर रहा हूँ, यहाँ पे मिसाल के तौर पर 5 था, यहाँ पे 2 था, मिसाल के तौर पर मैंने 5 प्रेशर रखा तो वॉल्यूम 2 हो गया। ठीक है, तो ग्राफ को देखते हुए मैं अपना जो सिस्टम का काम कर रहा हूँ। ठीक, ग्राफ को सिर्फ पढ़ने का तरीका और उसको सिस्टम पर इम्प्लीमेंट करने का एक विजुअल तरीका बता रहा हूँ, ताकि एक विजुअलाइजेशन हो सके, हाँ भाई ऐसे काम हो रहा होगा, वरना ग्राफ को देखेंगे तो हमें तो कैलकुलेशन ही समझ में नहीं आएगी, पता नहीं कि हो क्या रहा है और क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब आप जिस भी रास्ते से आए, आप जा तो उधर ही रहे हैं ना, तो चेंज इन एनर्जी क्या आएगा, 60 जूल्स ही आएगा। चेंज इन एनर्जी डिस्टर्ब नहीं होगा, सिर्फ एक काम इसमें होगा, वो मैं एंड में बता दूंगा, जो जब हमारा पार्ट बी आएगा। ठीक है, तो कोई इशू, अभी तक कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह इशू नहीं होगा। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश है। जो जहाँ से भी देख रहा है भाई, वो बस दुआओं में याद रखे। उसके बाद हमारे पास हाउ मच हीट फ्लोज इनटू, अब हमारे पास चेंज इन एनर्जी आ गया। अब हम पार्टी बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन फॉर पार्ट ए कहते हैं कि ये जो सिस्टम है, मिसाल के तौर पे जो भी हमारे पास एक सिलेंडर था, उसका पिस्टन था, उसके अंदर गैस थी, कहता है वो जो सिस्टम है उसने पाथ AEB फॉलो किया है। दोबारा बना ही देता हूँ भाई, मिसाल के तौर पे पाथ AEB फॉलो किया है। ठीक है, यानी इस तरीके से उसका वॉल्यूम और प्रेशर चेंज किया कि जिस तरीके से इसमें वैल्यूज़ प्लॉट हुई हुई थी, उसको फॉलो करते हुए अपना काम उसने किया है। जो भी ऑब्जर्वर था हमारे पास, जो भी साइंटिस्ट था, या जो भी मैं था, ये मैं भी तो इंशाल्लाह बन जाऊँगा ना एक दिन। मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं नहीं बन सकता भाई क्या, वाह भाई वाह, मतलब देखना है लेकिन दुआ नहीं करनी। अच्छा खैर, तो अब क्या कोई नया फार्मूला आएगा, नहीं भाई वही वाला फार्मूला यूज़ करते हैं अपने लिए। तो अब क्या है, हाउ मच हीट फ्लोज इन टू सिस्टम, तो इस बात को जब फॉलो कर रहे हैं तो हमने हीट कितनी दी है इसने ये पूछा है, कि अगर जो सिस्टम है वर्क डन बाय द सिस्टम 20 जूल हो, यानी कि हमारे पास इसमें हमें हीट जो है वो मालूम करनी है,
वर्क डन जो है वो 20 जूल है, और चेंज इन एनर्जी मैंने निकाला था, या इसको चेंज डेल्टा यू भी बोल सकते हो भाई, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो ये 60 जूल्स था। सही है, 100 में से 40 माइनस करेंगे 60 आएगा। अब ये मेरे पास आ गया एक अदद। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे एक प्रॉब्लम आई। भाई मुझे क्या प्रॉब्लम आई जनाबे वाला, मुझे प्रॉब्लम ये आई कि मेरे पास अब क्यू कैसे निकलेगा। ठीक है, तो क्यू निकालने का कोई मसला ही नहीं है भाई, सिंपल सा, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू, ज़्यादा ही रफ में चला गया मैं, टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। भाई आगे लिख लिएगा, अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पर वर्क डन बाय सिस्टम क्लियरली उसमें भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, चेंज इन एनर्जी, चेंज एनर्जी कितनी आई है लिख देता हूँ भाई, बाद में फिर पता चला कन्फ्यूजन हो रही। मुझे लग रहा है फजर का टाइम हो गया। 60, ठीक है, 60 आई थी। वर्क डन कितना आया था, 20 आया था। तो ये मेरे पास हो गया 80 जूल्स। ठीक है, बात समझ में आई। तो 80 जूल्स मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो अब हमें यहाँ पे एक काम छोटा सा ये करना है कि यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना, पेपर में अगर आए तो हाउ मच को काट के ये वाला 80 जूल्स हाउ मच की जगह पे लगाएंगे और लिखेंगे 80 जूल्स ऑफ हीट फ्लोज इनटू सिस्टम अलोंग पाथ AEB वर्क डन बाय सिस्टम इज़ 20 जूल, और क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप लगा देना। ठीक है, इतना आसान करके बता दिया मैंने। हम बी पार्ट पे मूव कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मेरी बहुत कोशिश है कि मैं इस वीडियो को बहुत मिनिमाइज़ कर दूं, इसके टाइम को। ठीक है, क्योंकि पिछली वीडियो 31 मिनट्स ही मेरे ख्याल से शायद गई है। ठीक है, तो मुझे कोई शौक़ नहीं है कि वीडियो लंबी बने, ज़ाहिर सी बात है भाई, मेरा अपना, मुझे अपना ख़ुद पसीना आ रहा है, पंखा बंद करके वीडियो बनाने इतनी शदीद गर्मी में आसान थोड़ी है, वो भी फ्लैट। ठीक, द सिस्टम रिटर्न्स, सिस्टम वापस आ रहा है। यानी जब मैं यहाँ पे मिसाल दे देता हूँ, हमने फिज़िक्स में ना वेक्टर्स पढ़े होंगे। ये वेक्टर जा रहा है, मिसाल के तौर पे मैंने इसको बोला पॉजिटिव, पॉजिटिव 4 बोल दिया मिसाल के तौर पे, 4 यूनिट। मैं क्या करूँ, मैं सी का नेगेटिव ऑफ वेक्टर ड्रॉ कर दूँ, तो मेरे पास क्या होगा, -4 यूनिट। अगर मैं इन दोनों का सम करूँगा तो इन दोनों का सम क्या आएगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो अब मैंने वेक्टर्स क्यों डिस्कस किया यहाँ पे, मैंने वेक्टर्स इसलिए डिस्कस किया क्योंकि यहाँ पे रिवर्स कॉन्सेप्ट आ रहा है। कह रहे हैं कि द सिस्टम रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए। क्या कहता है, द सिस्टम रिटर्न फ्रॉम बी टू ए, यानी सिस्टम बी से ए पर वापस आ रहा है। गया यूं था, ठीक, अब बी टू ए ऐसे वापस आ रहा है, और यहाँ पर डी है, बी टू ए डी बी, सही है। कहता है बी टू ए वापस आ रहा है अलॉन्ग बी डी ए, यानी ये पाथ फॉलो कर रहा है। इफ़ वर्क डन ऑन सिस्टम 30 जूल्स, ठीक है, डज सिस्टम एब्जॉर्ब और लिबरेट द हीट। अब उन्होंने हमसे मैग्नीट्यूड नहीं पूछा हुआ भाई, वो कह रहे हैं कि हमें हीट वीट नहीं बताओ, बस हमें इतना बता दो कि वो लिबरेट कर रहा है या वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो प्लस में आंसर आएगा, अगर लिबरेट कर रहा है तो माइनस में आंसर आएगा। अभी समझा देता हूँ, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, कोई मतलब वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब हमें करना ही क्या, हमें पता है भाई, हमने दो चीज़ें लेनी है। द सिस्टम रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए, यहाँ पर लिख देना सिस्टम इज़ रिटर्निंग, क्योंकि यहाँ पे अब हमें एक छोटा सा एक फंकारी लगानी है, सिस्टम इज़ रिटर्निंग। ठीक है, बस इतना काफ़ी है लिखना, सिस्टम इज़ रिटर्निंग। अब हमारे पास क्या है, चेंज इन एनर्जी आएगी। चेंज इन एनर्जी
-60। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, मैं पार्ट बी में बताऊंगा कि हमें चेंज एनर्जी हर पाथ पे तो सेम लेनी है, लेकिन पार्ट बी में हम क्या होगा, हर पाथ बोल रहा हूँ और पार्ट अलग बोल रहा हूँ भाई। तो हर पाथ में सेम लेनी, हर रास्ते में जो है वो सेम ही रहेगी, लेकिन पार्ट बी में चूँकि रिवर्स जा रहा है ना प्रोसेस, इसलिए हुआ क्या, नेगेटिव ऑफ वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया। हालांकि वेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा है यहाँ पे। थर्मोडायनेमिक्स में वेक्टर का क्या काम आ गया भाई, वो भी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इंजीनियर थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ समझाने के लिए मैंने बात की थी, क्योंकि रिवर्स में जा रहा है इसलिए जो एनर्जी होगी वो लॉस होगी, तभी हम वापस उसी स्टेट पर आ सकेंगे। वरना जब एनर्जी रहेगी, एनर्जी ज़ाया ही नहीं होगी, तो हम वापसी पुरानी वाली स्टेट पर कैसे आएंगे। सोचने वाली बात है ना। तो इतनी ही एनर्जी दोबारा से हमने ज़ाया कर देनी है। जो ज़ाया करेंगे तो नुकसान हुआ, नुकसान में माइनस साइन आती है। ठीक है, अब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, सिस्टम इज़ रिटर्न, सिस्टम इज़ रिवर्स गियर मार रहा है भाई। गियर हथियार से मारना चाहिए, पीछे वालों का एक्सीडेंट हो जाता है। आज वैसे भी मैंने एक्सीडेंट होते हुए देखा था, अल्लाह माफ़ करे, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है। -30 जूल। अच्छा भाई, एक बात मैं फिर बोल दूँ, अगर किसी को बुक से आंसर वेरीफाई करना है कि मैं सही करा रहा हूँ या मैं गलत करा रहा हूँ, वैसे तो मुझे ज़ाहिर सी बात है अपने परवरदिगार का बहुत खौफ है, ठीक है। इसलिए नहीं कि वो अपने अज़ाब से डराता है, नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। अल्लाह की मोहब्बत में ज़्यादा डरना चाहिए भाई, ठीक है, कि अल्लाह ने हम पे भरोसा किया और हम अल्लाह का भरोसा तोड़ना है। खैर, आजकल के लोगों की बातें समझ में ही नहीं आती। इफ़ वर्क डन ऑन सिस्टम इज़ 30 जूल्स, तो चूँकि ऑन द सिस्टम है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 30 जूल माइनस में ले रहा हूँ। आगे पढ़ते हैं। डज सिस्टम एब्जॉर्ब और लिबरेट हीट, क्वेश्चन को फेंको बस, ठीक है, इतना हो गया। फिर हम वही लिखेंगे, वी नो दैट ठीक है भाई, डेल्टा ई डेल्टा यू एक ही बात होती है, डेल्टा ई डेल्टा यू एक ही बात होती है, ठीक है। अब हमसे पूछा भाई हीट लिबरेट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, इसकी ऐसी की तैसी हम इसको मैग्नीट्यूड भी बता देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड भी गलत निकाल लिया आपने। डेल्टा ई कितनी है, 60 भाई, यहाँ पे तो डेल्टा यू लिखा है, मैंने फिर बोला डेल्टा यू डेल्टा ई एक ही बात है, सिर्फ अल्फ़ाबेट का चेंज है। -60 प्लस का प्लस, भाई ब्रैकेट यूज़ किया करें और अल्फ़ाबेट की जगह हमेशा ब्रैकेट लगाया करें, चाहे आसमान ज़मीन आपस में मिलने हो, तूफ़ान आ जाए, आंधी आ जाए, अपने ब्रैकेट लाजमी यूज़ करना है ताकि आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक्स ना हो। अगर आप ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपनी एफिशिएंसी अप्लाई करेंगे, तो हो चुका काम, माइनस का प्लस मिक्स हो जाता है और फिर पता नहीं चलता। उसके बाद -30 लगाना है, -30, ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो Q इज इक्वल्स टू -60 प्लस माइनस माइनस 30 हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आया, माइनस माइनस प्लस होता है, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, 60 और 30 90, ठीक है। हीट का यूनिट होता है जूल, ठीक है, तो 90 जूल्स हो गया। अब हम यहाँ पे इसका कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे एक बात मैं समझाना भूल गया, माइनस प्लस वाली, भाई चूँकि ये माइनस में, इसका मतलब है कि ये एक्सोथर्मल है, यानी कि अगर प्लस में होता है ना, इसका मतलब सिस्टम में हीट जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर माइनस में आ जाए, इसका मतलब उसमें से हीट निकल रही है, यानी हीट जब निकलेगी तो सिस्टम में से कम हो जाएगी, कम हो रही है, नुकसान हो रहा, तो कम में और नुकसान में हमेशा माइनस साइन आता है। उसके बाद एक्सोथर्मल है, इसका मतलब ये हीट लिबरेट कर रहा है, हीट लिबरेट कर रहा है यानी दे रहा है या ज़ाया कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देंगे कि सिस्टम लिबरेट द हीट ऑफ 90 जूल्स। अगर हम ये लिख रहे हैं ना, सिस्टम लिबरेट द हीट ऑफ -90 जूल्स, तो ये गलत हो जाएगा।
आपने लिखना है सिस्टम लिबरेट द हीट ऑफ 90 जूल, क्योंकि यहाँ पे लिबरेट ऑलरेडी आ गया। अगर आप लिबरेट -90 लिख देंगे ना, या तो लिबरेट लिखें या तो फिर लिखें सिस्टम इज़ गिविंग द हीट ऑफ -90 जूल्स, या फिर ये लिखें सिस्टम लिबरेट्स द 90 जूल्स ऑफ हीट। बस माइनस लिखना, वो फिर दोनों चीज़ें आप एक में, जिस तरह हम कहते हैं ना माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये वो वाला गेम हो जाएगा, वो प्लस में चला जाएगा। ठीक है, तो अब कोई बात बताने को तो नहीं रही। डायग्राम मैंने समझा दी, क्वेश्चन तीनों करा दिए, और 2 ही में हमारे पास पार्ट थे, और बस मैं रीचेक कर रहा हूँ एक बार, ये पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया। अल्लाह ने के बाद।